राजाओं की पहली पुस्तक अदोनिय्याह की राजद्रोह की गोष्ठी 1। दाऊद राजा बूढ़ा और उसकी आयु बहुत बढ़ गई थी, और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। 2। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे, कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। 3। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशक नामक एक शूनेमिन कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। 4। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा का उससे सहवास न हुआ। 5। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 अंगरक्षकों को रख लिए। 6। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। 7। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। 8। परंतु सदोक याजक यहोयादा का पुत्र बनाया नातान नबी, शिमी, रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। 9। अदोनिय्याह ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने सब भाइयों, राजकुमारों और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। 10। परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। 11। तब नातान ने सुलेमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। 12। इसलिए अबा मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूँ जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए भी। 13। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे ये पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा। फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है। 14। और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूंगा। 15। तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशक करती थी। 16। बतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत किया और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है। 17। उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। 18। अब देख अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। 19। उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़ें बलि की और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। 20। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इजरायली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। 21। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। 22। जब बतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया। 23। और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। 24। तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है, अदोनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। 25। देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़ें बलि की हैं और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्यातार याजक को भी बुला लिया है और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं, अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। 26। परंतु मुझ तेरे दास को और सदोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनाया और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। 27। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ। तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया है कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। 28। दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ।
तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। 29 राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। 30 उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। 31 तब बतशेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। 32 तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक, नातान नबी, यहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। 33 राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ। 34 और वहां सदोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करें। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। 35 और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। 36 तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। 37 जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहासी, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। 38 तब सदोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। 39 तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया और वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। 40 तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। 41 जब अदोनिय्याह और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब ये ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? 42 वह ये कहता ही था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिय्याह ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। 43 योनातान ने अदोनिय्याह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। 44 और राजा ने सदोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। 45 और सदोक याजक और नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्याभिषेक किया है और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है वही है। 46 सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। 47 फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को ये कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। 48 फिर राजा ने ये भी कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। 49 तब जितने अतिथि अदोनिय्याह के संग थे वे सब थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। 50 और अदोनिय्याह सुलेमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। 51 तब सुलेमान को ये समाचार मिला, अदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को ये कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। 52 सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। 53 तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत की और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। दाऊद की मृत्यु और सुलेमान के राज्य का आरंभ। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा,
2 मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। 3 और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। 4 और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे ये जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहें कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। 5 फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अब्नेर और येतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के इन 2 सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मील के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पांवों की जूतियां भिगो दी। 6 इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। 7 फिर गिलादी बर्जिले के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहें, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। 8 फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहूरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा। 9 परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। 10 तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग जा मिला और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। प्रेरे 2:29 प्रेरे 13:36 11 दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। 12 तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। 13 तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया। बतशेबा ने पूछा, क्या तू मित्रभाव से आता है? 14 उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्रभाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, क्या है? 15 उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इजरायली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। 16 इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझको मना न करना भी। उसने कहा, कहे जा। 17 उसने कहा, राजा सुलेमान तुझे इनकार नहीं करेगा, इसलिए उससे कह कि वह मुझे शूनेमिन अबीशग को ब्याह दे। 18 बतशेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। 19 तब बतशेबा अदोनिय्याह के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई, और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। 20 तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझको मना न करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझे इनकार नहीं करूँगा। 21 उसने कहा, वह शूनेमिन अबीशग तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। 22 राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिय्याह के लिए शूनेमिन अबीशग ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग सेंचुरी, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, एब्यातार याजक और सरूयाह के पुत्र योआब के लिए भी मांग। 23 और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। 24 अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिय्याह मार डाला जाएगा।
25 अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। 26 तब एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। 27 और सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। 28 इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। 29 जब राजा सुलेमान को ये समाचार मिला, योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को ये कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। 30 तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यही मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया, योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। 31 राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा। 32 और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों पर, अर्थात इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। 33 अतः योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। 34 तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। 35 तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेनापति ठहराया और एब्यातार के स्थान पर सदोक याजक को ठहराया। 36 तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। 37 तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। 38 शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। 39 परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को ये समाचार मिला, तेरे दास गत में हैं। 40 तब शिमी उठकर अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। 41 जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है। 42 तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिताकर न कहा था, यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है। 43 फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी। 44 और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। 45 परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। 46 तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।